Hello student, welcome back to your own channel Narayan Educational Hub. Today we will start chapter Arithmetic and Geometry Progression of class 10 ISSC बोर्ड। आज हम पहले अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लगाएंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। A sequence in which its term continually increase or decrease by the same number is called an arithmetic progression। देखिए क्लियरली गिवन है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें इट्स टर्म मीन्स एपी के टर्म कॉन्टिन्यूली मतलब लगातार इंक्रीज और डिक्रीज या तो इंक्रीज हो रहे हों या तो डिक्रीज हो रहे हों बाय द सेम नंबर और एक फिक्स नंबर से इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी सीरीज को इसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, द फिक्स नंबर बाय विच दे इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। द फिक्स नंबर मतलब वो फिक्स नंबर जिससे दे मतलब जो एपी है या तो वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जिस फिक्स नंबर से एपी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो वो फिक्स नंबर उस एपी की कॉमन डिफरेंस कहलाती है, जिसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं। अब इस डिफिनीशन को हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है AP इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 सो ऑन। मीन्स ये सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब ये सीक्वेंस AP है कि नहीं कैसे हम फाइंड करेंगे? AP के लिए आप क्या करिए, ये जो सेकेंड टर्म है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2। सेम वे में आप थर्ड टर्म से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए तो 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2। सिमिलरली आप फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करिए क्या आएगा 2। आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में 2 2 2 आ रहा है और इसी नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये सेम होता है तो गिवन जो सीरीज है वो एपी होती है, और सेम नहीं होता तो गिवन सीरीज जो है वो एपी नहीं होती। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मेंशन है एपी इज इक्वल टू 100, 90, 80, 70 एंड सो ऑन। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं, आप सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस किया, यहाँ भी हम सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे क्या आएगा -10। सेम वे में हम थर्ड से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -10। सेम वे में हम फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -10। आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में -10 -10 -10 आ रहा है, जो कि शो करता है कि गिवन एपी आप जो गिवन सीरीज है वो आपकी एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर किसी भी सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो गिवन सीरीज एपी होती है। आई होप आपको एपी की डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ हम फॉर्मूले देखें। आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज जनरली denoted by A and the common difference by D। It means the first term of AP, जो AP की फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और AP के कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करेंगे और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, आप सपोज कर लो कि क्वेश्चन में हमें ए गिवन हो और डी गिवन हो, मीन्स फर्स्ट टर्म मेंशन हो और कॉमन डिफरेंस मेंशन हो, और हमसे कहा जाए फाइंड द एपी, तो हम एपी कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न करना होगा, ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना होगा।
क्या मेंशन है? द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में हमें ए मेंशन हो और कॉमन डी गिवन हो और हमसे एपी फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हम इस जनरल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और यहाँ हम यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इसी फॉर्म में ही चलती रहेगी। चलिए अब इसी जनरल फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप यहाँ देखिए मेंशन है फाइंड द एपी इफ a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5। यहाँ मेंशन है कि आपको एक एपी फाइंड करनी है जिसका a गिवन है, a मीन्स फर्स्ट टर्म और d गिवन है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें एपी फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? हम इस जनरल फॉर्म का यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ फाइंड करेंगे, शो करेंगे एपी इज इक्वल टू a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। तो अब इसी जनरल फॉर्मूले का हम यूज करके एपी फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं इफ ए की, देखिए हमें ए के प्लेस पे ए को रिप्लेस करना है। ए क्या मेंशन हमारा? ए गिवन है 10। इस क्वेश्चन में ए 10 गिवन है तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे 10 से, कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ए के प्लेस पे क्या आएगा? 10 प्लस एज इट डी के प्लेस पे क्या आएगा? 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। ए के प्लेस पे अगेन 10 प्लस 2 है, हम 2 यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। डी क्या मेंशन है? 5 कॉमा ए के प्लेस पे अगेन 10 प्लस 3 एज इट कॉपी करेंगे। इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। डी कितना है? 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सो ऑन शो कर। अब सॉल्व कर लीजिए। 10 एज इट 10 प्लस 5 15, 2 5 10 10 10 20, 3 5 15 15 10 25 एंड सो ऑन। तो देखिए हमने जनरल फॉर्म का यूज करके एपी फाइंड कर ली है। एपी क्या आई? 10, 15, 20, 50। दिस इज आर ए। आइए इसी फॉर्मूले का एक एग्जांपल और समझते हैं जो हम इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है फाइंड द एपी इफ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो t है और हमें एपी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे एपी? फर्स्ट राइट एपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। सो अब रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज। a क्या मेंशन है? 1, ये एडिट आ जाएगा, कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट। a के प्लेस पे क्या आएगा? 1 प्लस d कितना मेंशन है? 2 ब्रैकेट क्लोज। a के प्लेस पे क्या आएगा? 1, 2 एडिट आएगा। इनके बीच में हम साइन मल्टीप्लाई का पुट करेंगे। d कितना गिवन है बच्चों? 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉमा a कितना मेंशन है? 1 प्लस 3 एडिट आएगा, साइन हम मल्टीप्लाई का पुट करेंगे। d कितना मेंशन है? 2। d2 सॉरी। अब लास्ट स्टेप 1 एज इट 1 2 3 2 2 4 4 1 5 कॉमा 3 2 6 6 1 7 एंड सो। तो आप देख सकते हैं AP इज इक्वल टू क्या आया? 1 3 5 7 एंड सो। दिस इज
AP of this question. आई होप आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए फ्रेंड, अब एपी की कुछ अदर कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। इस मीन्स अगर कोई एपी गिवन हो और हमसे किसी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू पूछी जाए, मीन्स 10 टर्म, 25 टर्म, 87 टर्म, तो उस कंडीशन में हम ये एन टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा, an इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज b। आप an भी शो कर सकते हो या tn, इन दोनों में से कोई भी एक लेटर यूज करिएगा। और ये मेन फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज b। यहाँ पे जो आप ये tn और an देख रहे हैं, tn और an डिनोट द n टर्म। ये लेटर्स nth टर्म को शो करते हैं, मीन्स जो टर्म में फाइंड आउट करना है उस टर्म को शो कर रहे हैं। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये जो आप a देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म AP की फर्स्ट टर्म को शो करता है। d डिनोट द कॉमन डिफरेंस, जो स्मॉल d है ये AP की कॉमन डिफरेंस को शो करता है, मीन्स AP में जो सीरीज गिवन है उसमें कितने कितने का डिफरेंस है। और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ 10, अब इसमें स्मॉल n आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्म को शो करता है, मीन्स उस AP में टोटल कितने टर्म है, उस गिवन AP में कितने टर्म है वो शो करता है n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। और d में पहले पढ़ा चुके, d फॉर होता है कॉमन डिफरेंस, AP में सीरीज में कितने कितने का डिफरेंस है उसे हम d कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं, आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फाइंड 25th टर्म ऑफ AP -5, -5.2, 0, 5/2 एंड सो ऑन। मीन्स इस क्वेश्चन में AP मेंशन है और हमें 25th टर्म, हमें AP की 25th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए AP गिवन है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, बट हमें 25th टर्म निकालना है जो कि आगे मेंशन नहीं है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझते हैं। आइए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम शो करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज d। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें क्या क्या शो करना है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में AP गिवन है तो पहले आप AP शो कर दीजिए। AP इज इक्वल टू क्या क्या मेंशन है, -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन। AP मेंशन है। अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसमें A क्या है, D क्या है, n टर्म क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। शो कर दो। A इज इक्वल टू क्या है, -5। इस AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम A कहते हैं, -5। D इज इक्वल टू क्या है, D इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए D के लिए आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, A2 - A1। D फाइंड करने के लिए, D फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, A2 - A1। मीन्स हम A2 कितना है, देखिए ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। A2 कितना है, -5/2। A2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -5/2। फिर क्या मैंने मेंशन किया है, माइनस पुट करेंगे। और A1 क्या है, A1 है -5, तो हम यहाँ पे -5 ले लेंगे। अब देखिए 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। -5/2 एज इट आ जाएगा, ओके, एंड माइनस +5 ये एज इट आ जाएगा, इज इक्वल टू, चलिए इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए ये टर्म फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसके नीचे 1 शो कर लीजिए और 2 1 का एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -5। सेम वे में हम इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 विल कम। अब 2 को -5 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10,
और किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस प्लस। और सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5। और साइन किसका यूज करते हैं, बिग नंबर का। सब्ट्रैक्शन में बिग नंबर का साइन आता है, बिग नंबर किस में है, प्लस में, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। और ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम या तो प्लस से शो करते हैं या बिना साइन के शो करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव नंबर होते हैं अपॉन 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5/2। ए क्वेश्चन मेंशन था -5 और डी हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 5/2 आ गया। ए शो कर दिया, डी शो गया। अब आती है बारी एन की। एन कितना है, चलिए यहीं आगे शो कर देते हैं। एन कितना है, n इज इक्वल टू है n नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू है 25 टर्म। जो टर्म में फाइंड करना है वही n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 25। आइए अभी जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। an, अब इस टर्म में जहां जहां आप n देख रहे हैं उसको आपको रिप्लेस करना है 25 से। an, तो ये n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 25। a की वैल्यू कितनी मेंशन है, -5। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, n कितना मेंशन है, अगेन 25 -1 एज इट। d कितना मेंशन है, अभी हमने फाइंड आउट किया है 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। A25 इज इक्वल टू -5 एज इट प्लस एज इट, ब्रैकेट स्टार्ट, 25 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 24 और इनटू 25 -5 एज इट प्लस 25 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इनकी साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई आएगा 25 एज इट। इसको इजी कर लीजिए। अच्छा, डी जो मेंशन है, डी है 5/2, और मैंने बाय मिस्टेक डी को 25 से शो कर दिया है, तो डी को आप 5/2 कर दीजिए। सॉरी बच्चों, देखिए डी हमने फाइंड आउट किया था 5/2, बट मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 25 शो कर दिया था। आप डी को वापस 5/2 शो कर दीजिए और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 2 और ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सॉल्व कर लीजिए। A25 इज इक्वल टू -5 प्लस 12 5 जा 60। सॉल्व करिए। A25 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 50। मीन्स A25 टर्म जो है वो क्या है 55। इस मीन्स इस AP में जो 25 प्लेस पे नंबर आएगा, 25 प्लेस पे, वो होगा 55। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ फर्दर क्वेश्चन के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और अपने इन्हीं शब्दों के साथ जय।